जी बिल्कुल, आपने सुना होगा रियासत माँ है, लेकिन ये जो रियासत है ये माँ का दर्जा तो नहीं रखती, क्योंकि रियासत के अंदर हर तरफ जो एहतजाज है वो जारी है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल में हूँ फवाद अब्बासी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर के साइड में, बिल्कुल जो सैन है वहाँ पर PWD के जो मुलाजमीन हैं वो आज छठे रोज़ भी अपने हकूक़ के लिए धरने पर मौजूद हैं। इनके जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें PWD शोबा जात के मुलाजमीन की अपग्रेडेशन है, जुमला मुलाजमीन का रिस्क अलाउंस है, मुलाजमीन की यूटिलिटी अलाउंस है, आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकिली है, उसके साथ साथ तनख्वाहों में 200% तक का इजाफा है, पेंशन असलाहत जो नामंजूर हैं उसके बाद जो 37,000 रुपये के हिसाब से अदायगी है वो लिखा हुआ है। दीगर जो इनके 12 से ज़ायद जो मुतालबात हैं वो लिखे हुए हैं, लेकिन वो मुतालबात पूरे तो नहीं हो रहे। इसके साथ साथ जो दीगर इनके जो अभी हमारी बात हुई है, अभी इनसे बात भी करेंगे। इनका ये कहना है जो हमारे मुलाजमीन है कुल्ली है स्केल 1 में भर्ती होता है वहीं से रिटायर होता है, इसी तरह दीगर जो मुलाजमीन है वो जहाँ भर्ती होते हैं वहीं से उनको रिटायरमेंट जाती है, अपग्रेडेशन नहीं होती। चलते हैं इनके जो सदर चेयरमैन है सदर हैं जिली, उनसे जानते हैं। सर जी क्या कहेंगे, क्या मामला है, क्यों नहीं आपको अपग्रेड किया जा रहा है? इसमें बदकिस्मती मैं ये समझता हूँ कि मसवाए PWD आज़ाद कश्मीर के तमाम महकमा जात को अपग्रेड किया गया। हमारा पुलिस का जो है वो सिपाही जो 5वें स्केल में था वो आज 7वें स्केल में है। हमारा पटवारी जो था वो 5वें स्केल में था वो आज 9वें स्केल में है। हमारा लाइनमैन था वो दूसरे स्केल में था वो आज 7वें स्केल में है। पूरे आज़ाद कश्मीर के जो है ना वो मुलाजमीन को अपग्रेड किया मसवाए PWD। उसकी बुनियादी वजह ये शायद उनका ये ख्याल था कि ये लोग जो है ना कम गो हैं, इनकी तादाद कम है, इनके जो है ना ये बोलने में शायद इनको बोलना नहीं आता, इनकी कोई तंजीम नहीं है, तो इसलिए इनको दबाया गया। हर एक शख्स ने जो है ना इन पे अपना हुक्म समझते। कबल आप लोगों ने इस तरह का कोई एहतजाज नहीं किया, मुतालबात नहीं किया, आज आप छठे रोज पे यहाँ बैठे हैं, हुकूमती नुमाइंदा कोई दीगर जो नुमाइंदगान सरकारी वो आपके पास आए इस मामले पे? इस वक्त तक तो हमारे पास सिर्फ अपोजिशन के लोग आए। अपोजिशन लीडर साहब कल हमारे पास आए थे, साबिक वज़राए इकराम जो हमारे पास आए थे, उनके सिवा और कोई हमारे पास नहीं आया। हुकूमती सतह पर अभी तक इनको पिजराई हमें जो है ना वो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। मसवाए हमारे चीफ साहब जो हैं, चीफ इंजीनियर साहब, उन्होंने एक लेटर लिखा है। जो हमारे एक्शन साहब हमारे पास आए थे उन्होंने सिफारिशात लेके ऊपर भेजी हैं। हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड हमने 2 साल से हुकूमत को दिया हुआ है, यानी एक एक्शन से लेकर हमने वज़ीर आज़म तक, चीफ सेक्रेटरी साहिबान सबको जो ना अपना चार्टर डिमांड सिफारिशात गई हैं, वो तो पहले भी जाती रही हैं। नहीं समझते कि ये सिर्फ सिफारिशात की हद तक हैं सारी चीजें? वो सिर्फ तिफल तसलियाँ हैं, ये तिफल तसलियाँ हैं हमें मुंतशिर करने के लिए। हमें सिर्फ वो तिफल तसलियाँ दे रहे हैं कि हम आपके सिफारिशात भेज रहे हैं, अमल दरामद की बात नहीं है। सर पे है हमारा जो आइंदा का लाएअमल है वो हमारे मरकजी सदर साहब वो आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। लेकिन जब तक जहाँ तक हमारी है कि हम उनको ये कहेंगे कि हो सकता है कि हमारा ये एहतजाज हमें अगर इन्होंने ना सुना, हुकूमत ने तवज्जो न दी, तो हमें मजबूर होकर जो ईद है, ईद उल अज़हा जो है वो इसी ग्राउंड में इसी जो है ना एहतजाज में मनाना पड़ेगा। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है 37,000 का। मेरे मुताबिक जो मेरे ज़राए उनके मुताबिक जो आर्जी मुलाजमीन है उनको 37,000 पूरी तनख्वाह भी नहीं दी जा रही। इसमें बदकिस्मती से यही कहना पड़ता है कि गरीब का कोई नहीं है, गरीब का कोई परेशान हाल नहीं है। ये मजदूर है, गरीब है, इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने जो ना नोटिफिकेशन किया कि फी कस जो है आमदन जो है वो मजदूर को जो उजरत है वो माना उजरत 37,000 रुपये की है। उन्होंने नोटिफिकेशन किया हुकूमत पाकिस्तान ने, फिर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इसको एंडोज किया, फिर अदालती हुक्म भी भाई इस पर आ गया है। लेकिन जब भी हमारा जो मामला है वो सेक्रेटरी मालियात साहब के पास जाता है, वो सेक्रेटरी मालियात साहब कहते हैं मेरे पास फंड्स नहीं है। भाई मजदूर के लिए फंड्स नहीं है, यही जो हमारा AR का जो फंड्स है ये हमारी तमीर तरक्की पे खर्च होता है, वहाँ तो मिल जाता है। जो ठेकेदार है उसके लिए पैसे होते हैं, लेकिन मजदूर के लिए नहीं होते। 14 लोग शहीद भी हो चुके हैं, उसके बावजूद कुर्बानियाँ भी दी हैं, आपके मुतालबात फिर भी नहीं हल हो रहे। अगर आप अभी भी मानसून का सीज़न शुरू होने वाला है, आपके मुतालबात नहीं अगर हल होते, तो क्या आप जो इमरजेंसी काम है, जो बहाली है रोड्स की, दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस पर क्या कहें? भाई साहब बात इस तरह है कि हमारा शेवा नहीं है, हमारा वतीरा नहीं है कि हम काम को बगाड़ने वाले नहीं हैं, हम काम बनाने वाले हैं। हम मेहनत कश हैं, मजदूर हैं, हमें मजबूर किया जा रहा है। इनका अगर यही रवैया, यही सलूक हमारे साथ रहा तो फिर हमें मजबूर होना पड़ेगा कि मानसून में हम अपना काम बंद करेंगे। जब लोगों को मुश्किलात होंगी तो फिर हमारी तरफ कोई तवज्जो देगा। लेकिन हम ये चाहते नहीं हैं कि हमें मजबूर किया जा रहा है। अगर हमारी सुनवाई न हुई, हमारे मुतालबात जायज़ मुतालबात हैं, कोई ऐसे कानून का खजाना नहीं चाहिए इन मुतालबात को पूरा करने के लिए। आप देख लें हालिया दिनों में सर्विसेज में उनका 50% उन्होंने सेक्रेटरी अलाउंस लिया, उनको बढ़ाकर 100% कर लिया। वो क्या वो कुर्सियों पे बैठते हैं, AC पे बैठते हैं, उनके लिए तो पैसे आ जाते हैं, लेकिन एक मजदूर के लिए जो ना वो पैसे नहीं है।
जी ये आपने बात सुनी है, पूरी बात सुनी आपने। पीडब्ल्यूडी की जो वर्कर्स यूनियन है यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, इनका ये कहना है कि जो हमारे मुतालबात हैं वो सिंपल से हैं, अगर उनको हल नहीं किया गया तो हम ईद यहीं पे करेंगे। और जो मेन इशू इस वक्त चल रहा है वो इनकी तनख्वाहों में इजाफा, इनके जो अपग्रेडेशन है और दीगर जो मुतालबात 12 हैं, इनका ये कहना है कि ये 2 साल से हुकूमती जो वज़रा समेत जो दीगर जो लोग हैं हुकूमती, उनको अपना प्रपोजल दे भी चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी सुनवाई नहीं की जा रही। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।